सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन से, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज बहुत तेरे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि मेरे बिना कोई भी पिता अर्थात परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। बहुत लोग शायद इस वचन के विरोध में होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमने और विश्वास को मजबूत करते समय, हमारे विश्वास को और मजबूत करते हुए हमें समझा रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसमें मार्ग को अगर हम समझे तो क्यों यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग मैं हूं? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाते समय सबुपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपने लिए युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने उसको पाप रहित हालत में बनाया, बिना पाप के बनाया, लेकिन मनुष्य अपनी मर्जी से पाप का रास्ता चुना और परमेश्वर से दूर हट गया। वो पाप का रास्ता चुनने के कारण उसके जीवन में कष्ट आ गए। बहुत तेरे लोग आज दुनिया में कष्ट में क्यों हैं? वो पाप में अभी तक जीवन बिताने के कारण, उनका जीवन पाप में होने के कारण वो कष्ट में जीवन गुजार रहे हैं। आपके अंदर एक सवाल आ सकता है, तो फिर हम लोग तो विश्वासी बन गए, हम तो प्रभु में आ गए, हमारे जीवन में कष्ट क्यों? उसके पीछे का आप कारण समझिएगा। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ठीक नहीं है, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। उसके लिए कई बार परमेश्वर अनुशासन की छड़ी हमारे लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हमारे जीवन को सुधारे, हमारे जीवन को करेक्ट करे, उसमें करेक्शन करे। तो विश्वासियों के जीवन में आने वाला कष्ट उनकी आत्मिक उन्नति के लिए होता है, लेकिन अन्य जातियों के जीवन में आने वाला कष्ट उनके पाप के कारण, जिस पाप में उन्होंने जन्म लिया, पाप में जन्म लेने के कारण मनुष्य कष्ट भोगता है। अय्यूब भी अपने वचन में लिखता है, मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ। तो आप समझिएगा, कष्ट में आज सारा संसार क्यों? हॉस्पिटल्स मनुष्यों से भरे हुए हैं, बीमारों से भरे हुए हैं, क्लिनिक्स सब बीमारों से भरी हुई है, लोग परेशान हैं, धोखेबाजी से परेशान है, कोई भी अपनी पाप को छोड़ना नहीं चाहता। कारण सबका जन्म आदम से हुआ और आदम पाप में गिरने के कारण हम सब पाप में चले गए। आदम को परमेश्वर ने बिना पाप के बनाया, लेकिन पाप करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हट गया और परमेश्वर ने उसको जिस बगीचे में रखा था, उस बगीचे का मार्ग, उसका फल खाने के लिए प्रभु ने उसको अनुमति दे रखी थी। लेकिन जब वो पाप में गिर गया, उसी बगीचे में एक जीवन का पेड़ भी था और एक अच्छे बुरे का ज्ञान का पेड़ भी। परमेश्वर ने मना किया अच्छे बुरे के ज्ञान का फल वो ना खाए, लेकिन आदम शैतान के उकसाने से उसने अच्छे बुरे का फल खाने का फैसला ले लिया। शैतान हमसे पाप नहीं करवाता, वो हमें पाप करने के लिए उकसाता है, और आदम ने उसी के उकसाने में आकर वो फल खाया और परमेश्वर से दूर हट गया। वो दूर हटने के कारण परमेश्वर ने जीवन के पेड़ के मार्ग पर ज्वाला में तलवार के साथ करूबों को नियुक्त कर दिया, ताकि कोई भी उस मार्ग से होकर जीवन के पेड़ तक ना आए। इसीलिए मनुष्य भटक गया। तब मनुष्य अपने तरीके से बहुत योजनाएं बनाया, बहुत कोशिश किया, फिर भी उस हालत से निकल नहीं पा रहा, उस हालत से उठ नहीं पाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना बनाई। जकरिया उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तित्र बित्र हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। इधर में लिखा है, हे तलवार उस ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल। तो जब मनुष्य पाप से अपने आप निकल नहीं पाया, तब उस जीवन का मार्ग को खोलने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया, जिसको आज मैं और आप
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं, पुत्र सिर्फ हमें समझाने की भाषा के लिए इस्तेमाल किया गया वो शब्द है, लेकिन असली में वो परमेश्वर खुद है। और उन्होंने उस तलवार के सामने अपने आप को मनुष्य तौर पर खड़ा किया और हमारी जगह में उस पाप की सजा अपने ऊपर ली, ताकि हमारे लिए वो मार्ग खुल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग मैं हूं। मेरे प्यारो, पाप के कारण मनुष्य के ऊपर मौत की सजा आई, पाप के कारण उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया, पाप के कारण जीवन का रास्ता बंद हो गया। और यीशु मसीह हमारे कारण जब उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए आए, या उस तलवार के सामने हमारी स्थान पर खड़े हो गए, वो तलवार ने उनको, हमारी जगह उनको काटा, तब मैं और आप उस नाश होने से बच पाए। मेरे प्यारो, गलातियों उसका 3 अध्याय 13 वचन भी पढ़िएगा ताकि आप उसको और समझ पाएं। गलातियों 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो आप समझिएगा, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। वो जो क्रूस की मृत्यु थी वो व्यवस्था थी। वो रोम के सरकार का कोई नियम नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का ही बनाया हुआ एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था के अनुसार जब एक व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता था, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और यीशु मसीह हमारे स्थान पर जब क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया, उन्होंने वो पाप के कारण आने वाले सारे श्राप को मेरे और आपके ऊपर से हटा दिया। आप समझेंगे, आज आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वो पाप के कारण कोई श्राप नहीं, या आपके पिछले जीवन में की हुई कुछ बातों के कारण वो परमेश्वर का श्राप नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान देते समय ना केवल जीवन के लिए आपका रास्ता खोल दिया, बल्कि आपके सारे श्राप को भी खत्म कर दिया। क्योंकि जब पाप की कीमत दे दी गई तो श्राप भी दूर हट गया। अब मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है। मैं यीशु मसीह में आते समय एक नई सृष्टि बन जाता हूं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। तो हम जब यीशु में आते हैं, सब पुराना खत्म हो गया। अब कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं, कोई दंड मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर नहीं, बल्कि मैं मेरे प्रभु में एक नई सृष्टि बन गया। और वो नई सृष्टि होने के कारण मेरे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में आने वाला कष्ट कोई श्राप नहीं। क्रूस के द्वारा ना केवल जीवन का मार्ग खुला, बल्कि क्रूस के द्वारा मेरे श्राप भी खत्म हो गए। मैं एक नई सृष्टि बन गया। अब नई सृष्टि बनकर चलते समय आप समझिएगा, पिछला कोई भी पाप का सजा अब आपके ऊपर नहीं है। अगर आज कोई आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई समस्या चल रही है, वो आपका उद्धार में आने के बाद कोई पाप आपके जीवन में कुछ करने के कारण आपके ऊपर परमेश्वर का सजा आ सकता है। परमेश्वर आपकी कमियों को सहेगा, लेकिन परमेश्वर आपके पाप को सहता नहीं है। इसलिए पाप के कारण भी सजा आती है, लेकिन पिछले पाप के कारण नहीं। जो आप प्रभु में आने के बाद आप पाप करते हो, उसके कारण आपके ऊपर कोई सजा आ सकती है, लेकिन उसमें भी प्रभु आपको बहुत कुछ समझने में मदद करता है। लेकिन पिछला कोई पाप के कारण आपके ऊपर सजा नहीं आती है, क्योंकि मैं प्रभु में नई सृष्टि बन गया। इसलिए आपको अगर लगता है आप पाप में हो, या पाप के कारण आपके जीवन में कोई समस्या आई है, आप अपना जीवन को ठीक करिए। आप प्रभु के साथ फिर से एक संबंध बनाएं, प्रभु के साथ समय खर्च करें, ताकि आप उस मार्ग में और आगे बढ़ सके। क्योंकि ये मार्ग मुझे सीधा परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए एक रास्ता खोल देता है। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जान देते समय पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, 2 हिस्से हो गया। मेरे लिए मार्ग खुल चुका है। मैं अपने सृष्टिकर्ता से अब आमने सामने बात कर सकता हूं। इसलिए आप इन वचनों को समझिए, हमारे लिए कौन सा मार्ग यीशु मसीह ने खोला है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।